गुड आफ्टरनून एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे भारतवर्ष में क्या महत्व है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत हम देखेंगे कि 15 अगस्त हमारे देश का एक त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है। और क्यों मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त का दिन हमारे देश की स्वतंत्रता का एक शुभ दिन है। यह हमारे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 15 अगस्त। इस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वाधीन हुआ था, आज़ाद हुआ था। स्वाधीनता प्राप्ति के इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में अत्यंत हर्ष के साथ मनाते हैं। अब इसका इतिहास क्या है? स्वतंत्रता दिवस का संक्षिप्त में हम इतिहास जानेंगे और लिखेंगे। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए लगभग 200 वर्षों तक लगातार अंग्रेज़ों से संघर्ष करना पड़ा। कितने वर्षों तक? 200। इस बीच भारतीय जनता अंग्रेज़ों के अत्याचारों तथा शोषण की शिकार हो चुकी थी। इस पीड़ा से दुखी होकर सन 1857 ईस्वी में मेरठ में मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण युवक ने भारतीयों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का प्रयास किया। सबसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। और किसके द्वारा? मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण युवक के, जो सैनिक था और वहाँ क्या करता था? अंग्रेज़ों की सेना में काम करता था। और भारतीयों के सोए हुए सब स्वाभिमान को जगाने का उसने प्रयास किया। उसने सैनिकों के बैरकों में विद्रोह की चिंगारी पैदा कर दी तथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। यह संघर्ष उचित नेतृत्व के कारण असफल रहा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों सैनिकों को मृत्युदंड देकर गोलियों से उड़ा दिया गया और विद्रोह को जहां तक कुचल दिया गया। कुछ समय के लिए तो विद्रोह शांत रहा, परंतु धीरे धीरे क्रांति की ज्वाला पूरे देश में भड़क गई। सन 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। किसने ले ली? महात्मा गांधी ने। उन्होंने सत्याग्रह रूपी अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा अंग्रेज़ों को अपने देश ब्रिटेन लौटने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कौन सा मार्ग? हिंसा का मार्ग न अपनाकर अहिंसा का मार्ग अपनाया और अनेक आंदोलन किए। सत्याग्रही रूपी अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा उन्होंने क्या किया? अपने देश से ब्रिटेन अंग्रेज़ों को लौटाया। 14 अगस्त 1947 की रात्रि 12:01 पर अंग्रेज़ों ने भारतीय कर्णधारों को सत्ता सौंप दी। अंत में 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। तब से हमारे देश पर अपने देशवासियों का शासन हो रहा है और उसी आज़ादी की याद में हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति की वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के रूप में यानी 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट आएगा उसमें क्या लिखना है? स्वतंत्रता दिवस का महत्व। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व है। इसी दिन हमने अत्याचारी विदेशी शक्ति के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त की और इसी दिन ब्रिटिश शासन के प्रतीक यूनियन बैंक का पतन हो गया। इस स्थान पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने लगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? तिरंगा। इसी के साथ हम एक राष्ट्र के रूप में आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर विश्व समाज में अपना मस्तक ऊंचा कर सके। इसका एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने का ढंग 15 अगस्त का प्रातःकाल 15 अगस्त को क्या करते हैं? प्रातःकाल भारतवासियों के लिए एक नई उमंग लेकर आता है। इस दिन हम क्या करते हैं? सुबह से प्रभात फेरियाँ निकाली जाती है,
भारत माता की जय से, 15 अगस्त जिंदाबाद आदि के नारों से पूरा आकाश गूंज उठता है। सरकारी कार्यालयों, विभिन्न संस्थाओं और विद्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, अलग अलग राज्य के मंत्री, और भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। फिर वे लाल किले से देश की जनता के नाम संदेश देते हैं। पुलिस की परेड होती है। विभिन्न प्रांतों से आए कलाकार अपनी अपनी कलाओं का वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, झांकियाँ निकाली जाती है। उस दिन पूरी दिल्ली को क्या दुल्हन की तरह सजाई जाती है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिठाइयाँ वितरित की जाती है। इस अवसर पर जहाँ तहाँ काव्य गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जगह जगह नेताओं के भाषण होते हैं। रेडियो और दूरदर्शन से नए नए कार्यक्रम देखने और सुनने को मिलते हैं। इस प्रकार इस दिन सुबह से रात के 10 बजे तक स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन सभी लोग आपसी भेदभाव भुलाकर गले मिलते हैं और सारा देश स्वतंत्रता की खुशियों से महासागर में डूब जाता है और देशभक्त बन जाता है। जो आखिरी पॉइंट है वो है उपसंहार। अब इसमें हम लिखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस में हमें भारतीय स्वतंत्रता के शहीदों की याद दिलाता है। इस दिन हम गांधी जी के तप, नेहरू जी के त्याग, सुभाष चंद्र की वीरता, भगत सिंह के बलिदान और तिलक तथा गोखले के स्वाभिमान से महती प्रेरणा लेते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं और इनके दिए गए जो भी नारे हैं उनको हम गुंजायित करते हैं। प्रत्येक नागरिक अपने मन में यह प्रतिज्ञा करता है कि वह तन मन धन से अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और यह पर्व प्रतिवर्ष आकर हमें स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कटिबद्ध रहने का स्मरण कराता है, यानी याद दिलाता है। लेखकों के विचार सुनकर, देश के महान नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के बारे में पढ़कर राष्ट्र की वास्तविक स्थिति से हम अवगत होते हैं। भारत के भावी नागरिकों और कर्णधारों के हृदय में राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित होता है। स्वतंत्रता दिवस भारत के सौभाग्य का दिवस है, अतः हमें इस पर्व को बड़े उत्साह, प्रेमपूर्वक भाव से मनाना चाहिए और सद्भाव और एकता के सूत्र में बनकर ही हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको ये 15 अगस्त का निबंध लिखना है।